हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर नंबर 9 टिकट एल्बम इस पार्ट को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पार्ट में क्या है। सबसे पहले इस पार्ट के जो लेखक हैं वो है सुंदरा राम स्वामी जी, जिन्होंने इस पार्ट को लिखा है और एक ये श्रेष्ठ कहानी है। तो लेखक ने जो है इस कहानी में बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति उठे ईर्ष्या तथा पश्चाताप के जो भाव हैं उसको बहुत अच्छे ढंग से इस पार्ट में चित्रित किया है। बाकी तो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे ही कि इसकी कहानी क्या है, लेकिन जो बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव होते हैं वो इस पार्ट में दर्शाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें नागराजन और राजप्पा नाम के दो बच्चे होते हैं जो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। नागराजन के जो मामा हैं वो सिंगापुर से उसके लिए एक एल्बम भेजते हैं जिसे नागराजन सभी बच्चों को स्कूल लगने से पहले और स्कूल के बाद दिखाता रहता था। सभी जो लड़के और लड़कियां हैं वो नागराजन को घेरे रहते थे। राजप्पा को जो यह बात अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि पहले कक्षा के सभी लड़के और लड़कियां उसकी टिकट एल्बम के लिए उसे घेरे रहते थे। मतलब कहने का ये है कि नागराजन के जो मामा है वो सिंगापुर से उसके लिए एक एल्बम भेजते हैं जिसमें वो सभी को आकर्षित करता है अपनी तरफ। उससे पहले राजप्पा के पास भी एक एल्बम थी जिसमें वो भी टिकटें इकट्ठे करके सबको दिखाता रहता था। तो जब से नागराजन के पास वो एल्बम आई है तब से राजप्पा को कोई पूछता नहीं था, इस बात से वो चिढ़ता था। तो इसमें क्या करते हैं कि उसने अपनी एल्बम में लगाने के लिए टिकटें बहुत मेहनत से इकट्ठी की थी। राजप्पा ने जो था उसने बहुत मेहनत से अपनी एल्बम में जो टिकट लगा रखी थी वो बहुत मेहनत से उसने इकट्ठी की थी। उसे एक धुन सवार रहती थी। वह टिकटों के लिए स्कूल से आने के बाद इधर उधर घूमता रहता था। वह 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले में एक फिनलैंड का टिकट तथा 2 पाकिस्तान के बदले में एक रूस का टिकट लेता था। मतलब कहने का कि जो उसने एल्बम बना रखी थी उसमें टिकटें लगाने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करता था, इधर उधर घूमता था और तब जाके उसको वो टिकटें मिलती थी। लेकिन जब से नागराजन के पास वो एल्बम आई है तो उसको अब कोई नहीं पूछता था, इस बात से उसको चिढ़ थी। राजप्पा का जो एल्बम था वो स्कूल में सबसे बड़ा था। एक बार सरपंच के लड़के ने उसका एल्बम 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था। उसने मना कर दिया, पर अब नागराजन के सिंगापुर के एल्बम के आगे कोई भी उसका एल्बम देखना नहीं चाहता था। मतलब कि नागराजन के मामा ने जो सिंगापुर से उसे एल्बम ला के दी है वो इतनी अच्छी है कि सब उसको देखना पसंद करते हैं, लेकिन अब जो राजप्पा के पास एल्बम थी उसको कोई देखना पसंद नहीं करता। राजप्पा को वो भी लगता था कि नागराजन का जो एल्बम है उसके एल्बम से अच्छा है, लेकिन उसने उसका एल्बम कभी देखने की इच्छा जाहिर नहीं की। एक दिन कृष्णन ने राजप्पा से कह दिया, कृष्णन मतलब राजप्पा का ही दोस्त था, उसने कह दिया कि वह नागराजन से ईर्ष्या करता है क्योंकि नागराजन का एल्बम उसके एल्बम से बहुत सुंदर है और उसका एल्बम कूड़ा है। मतलब कि जैसे आपस में दोस्त एक दूसरे के बारे में बोलते रहते हैं, तो ऐसे ही कृष्णन नाम का एक लड़का था जिसने राजप्पा के पास जाकर उसको बोल दिया कि नागराजन का एल्बम बहुत सुंदर है और तुम्हारा कूड़ा है। अब राजप्पा को जो थी ये बात बहुत बुरी लगी। वह सोचता था कि उसने तो एल्बम के टिकट बहुत मेहनत से इकट्ठे किए हैं और नागराजन के पास तो उसके मामा द्वारा भेजा गया एल्बम है, उसमें उसने क्या मेहनत की है। मतलब वो सोचता है कि मैंने तो इधर उधर जाकर इकट्ठा की है टिकटें और तब जाके जो है मेरे पास क्या हुआ कि सारी टिकट इकट्ठे करके मैंने एल्बम बनाई है। लेकिन नागराजन के पास जो एल्बम है वो उसके मामा ने उसके लिए सिंगापुर से भेजी है। मतलब कि उसने तो कोई मेहनत नहीं की। उसे स्कूल जाना अखरने लगा। मतलब स्कूल में वो उसको जाना अच्छा नहीं लगता था। वह घर में ही घुसा रहता था। वह पहले की तरह टिकटों के लिए इधर उधर भी नहीं जाता था। अब उसे अपने एल्बम से भी चिढ़ होने लगी थी। मतलब राजप्पा इस हद तक उससे ईर्ष्या करने लगा था नागराजन से कि उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया और अपने घर में ही रहना शुरू कर दिया और जो टिकटें इकट्ठे करने के लिए वो पहले मेहनत करता था वो भी उसने सब बंद कर दिया। एक दिन क्या होता है, राजप्पा ने निश्चय किया कि वह पहले फालतू टिकटों के बदले में नागराजन से अच्छे अच्छे टिकट ले लेगा। राजप्पा जो है नागराजन के घर गया। अब राजप्पा ने क्या किया, उसको ईर्ष्या तो थी ही, चिढ़ तो थी ही नागराजन से, लेकिन उसने क्या किया कि वो फालतू टिकटों के बदले जो है नागराजन से क्या ले लेगा, अच्छे अच्छे टिकट ले लेगा। अब होता ऐसा ही है, राजप्पा जो है नागराजन के घर जाता है। उस समय नागराजन अपने मित्र के साथ गया हुआ था। अब राजप्पा जो है सीधे उसके कमरे में चला जाता है। उस समय कमरे में कोई नहीं होता। उसके मन में पाप आ जाता है और उसने नागराजन का एल्बम
उठा लेता है और उसे लाकर अपने घर में छिपा देता है। नागराजन का एल्बम चोरी करने के कारण वह बुरी तरह डर गया था। उस दिन वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। मतलब राजप्पा जो है नागराजन के घर जाता है वह, लेकिन नागराजन उस टाइम घर में नहीं होता और वह सीधे उसके कमरे में जाकर क्या करता है, और नागराजन की एल्बम को चुरा कर ले आता है और अपने घर में आकर अपने कमरे में बंद हो जाता है और इस बात का उसे डर भी लगता है। अब रात के समय जो है अप्पू आता है, उसने आकर उसे बताया कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया है। नागराजन के पिताजी चोरी की रिपोर्ट शायद पुलिस में कर देंगे। नागराजन की बहन कामाक्षी ने उन्हें बताया कि राजप्पा नागराजन के कमरे में आया था। अब जो नागराजन की बहन थी उसने बता दिया कि राजप्पा जो है नागराजन के कमरे में गया था। यह सुनकर राजप्पा और भी डर गया। अगले दिन उसने नागराजन का एल्बम निकालकर जल्दी अंगीठी में डाल दिया। एल्बम को जलता देखकर वह रोने लगा। अब उसने क्या किया, उसको कुछ नहीं सूझा तो वो डर गया इस हद तक, और उसने क्या किया, उस एल्बम को निकालकर एक जलती हुई अंगीठी थी उसमें डाल दिया, मतलब उसको जलाकर राख कर दिया। और उस एल्बम को जलते हुए देखकर वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने भी लगा। अब थोड़ी देर में क्या होता है, नागराजन उसके पास आता है। नागराजन को देखकर लगता था कि जैसे वह बहुत रोकर आया हो। राजप्पा को देखते ही वह फिर जोर जोर से रोने लगा। राजप्पा नागराजन को चुप कराने लगा और उसने अपना एल्बम निकालकर नागराजन को दे दिया। नागराजन को विश्वास नहीं हुआ कि राजप्पा अपनी मेहनत से इकट्ठे की हुए टिकटों की एल्बम उसे दे रहा है। अब राजप्पा ने उसे एल्बम लेकर चले जाने को कहा और स्वयं रोने लगा। मतलब कहने का इसमें लास्ट में होता है कि जो राजप्पा है उसने इतनी ईर्ष्या उसको राजप्पा से नागराजन से होने लगी थी राजप्पा को, कि वह क्या करने लगा, अंत में उसने उसके घर में जाकर उसकी एल्बम चोरी की और उसकी बहन जो कामाक्षी थी नागराजन की, उसने सबको बता दिया कि जो है राजप्पा नागराजन के कमरे में गया था। और ये सुनकर वो और भी ज़्यादा डर जाता है और डरने के कारण ही वो क्या करता है, उसकी एल्बम जो वो चुरा के लेके आया था उसने जलती अंगीठी में उसको जलाकर राख कर दिया। और अब क्या होता है, थोड़ी देर में नागराजन उसके पास आ जाता है। अब नागराजन भी रोकर आया था क्योंकि उसकी एल्बम चोरी हो गई थी। अब राजप्पा जो है उसको देखकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। राजप्पा जो है और बहुत ज़्यादा मतलब क्या हो गया, डर गया। और उसने क्या किया, अपनी खुद की मेहनत की इकट्ठी की हुई टिकटों से बनाई हुई एल्बम वो नागराजन को दे दी। अब नागराजन को बड़ा अचंभा हुआ कि भाई इतनी मेहनत से टिकटें इकट्ठे करी है इसने और एल्बम बनाई है और ये मुझे दे रहा है। लेकिन तब तक जो है नागराजन को किसी भी बात का पता नहीं था। और लास्ट में वो क्या बोलता है, राजप्पा ने उसे एल्बम दी नागराजन को और उसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, और अपने आप खुद रोने लगा। तो इस पार्ट में यही है कि जब हम किसी से बहुत किसी हद तक ईर्ष्या या जलन करते हैं तो उसका पछतावा भी हमें अंत में ज़रूर होता है। जैसे राजप्पा को हुआ, राजप्पा ने पहले तो उसके घर जाकर उसको चोरी की और फिर उसकी एल्बम भी जला दी, लेकिन लास्ट में उसको अपनी गलती का एहसास भी होता है और इसीलिए वो उसके सामने रोता भी है। और उसने क्या किया, लास्ट में अपनी बनाई हुई खुद की मेहनत से बनाई हुई एल्बम जो है वो नागराजन को दे भी दी। क्यों? क्योंकि वो सच नहीं बता सकता था, क्योंकि तब तक उसने जो है वो उसकी एल्बम जला दी थी। तो इस पाठ में यही शिक्षा हमें मिलती है कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हमारा दोस्त है, चाहे वो हमारे भाई बहन है, चाहे वो हमारे पड़ोसी हैं, कोई भी है, लेकिन हमें किसी से भी किसी प्रकार की कोई जलन या ईर्ष्या के भाव मन में नहीं रखने चाहिए। क्योंकि ईर्ष्या या जलन करने से व्यक्ति का खुद का ही नुकसान होता है और अंत में उसे एक ना एक दिन उस चीज़ का एहसास ज़रूर होता है कि उसने उसके साथ गलत किया। जैसे राजप्पा को अंत में अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्या किया, राजप्पा ने नागराजन को अपनी एल्बम दे दी और स्वयं अपने आप वो फूट फूट कर रोने लगा।